ये ऐसे कार्यक्रमों की विशेषता है। निजानंदाचार्य श्री देवचंद्र जी महाराज विभिन्न क्षेत्रों में विचरण करते रहे थे, आध्यात्मिक खोज कर रहे थे। खोज करते करते वे जामनगर पहुंचे। आज उसके 400 वर्ष हो रहे। उन्होंने इस संप्रदाय के आचार्य पीठ की स्थापना की। आज उसके 375 वर्ष हो रहे, पौने 400 वर्ष। उनका देह विलय हुआ, उसके 350 वर्ष हो रहे। और इस संप्रदाय के 13वें आचार्य जगत गुरु आचार्य श्री 108 धर्मदास जी महाराज, उनकी जन्म शताब्दी का वर्ष है। ये 4 प्रसंग एक साथ उपस्थित हुए। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की असीम अनुकंपा है। महामती श्री प्राणनाथ जी 1 वर्ष पर्यंत यहां जामनगर में दरबारगढ़ के पास में ये जाम राजाओं का वर्षों पहले से महल है। तो वहां 1 वर्ष पर्यंत रहे थे। वो कोई कारावास नहीं थी। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के इतिहास में स्पष्ट लिखा गया है कि जैसे जाम साहिब के पास बात पहुंची, कुछ हेराफेरी हुई है, तो उन्होंने पूछने के लिए बुलाया। तो इतने में अहमदाबाद में जब औरंगजेब की दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुआ, तो औरंगजेब ने अलग अलग क्षेत्र में सूबेदार भेजे। तो नया सूबा अहमदाबाद आया था। तो नया व्यक्ति आता है तो कुछ दिखाता भी है। तो उन्होंने सभी राजाओं को वहां बुलाया। तो जाम नरेश को उस समय तत्काल जाना पड़ा था। महामती प्राणनाथ इसलिए वहीं के वहीं रहे। तो उनके साथ में उनके 2 भाई भी थे, तो वे भी दरबार में ही रहे। आज वह स्थान खंडेर के रूप में, जब जाम साहब थोड़े दिन पूर्व मिले तो हमने उनसे प्रार्थना की, संप्रदाय के लिए बहुत बड़ा इतिहास है, जहां ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ हो और महामती प्राणनाथ 1 वर्ष पर्यंत रहे हुए हों। तो इस 12,000 पारायण में विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सुंदर साथ उस स्थान का दर्शन करना अवश्य चाहेंगे। तो उन्होंने सहर्ष इसको स्वीकार किया और सभी के दर्शन के लिए वहां स्थान खोल दिया, दरबार खोल दिया है। कुछ महीने पूर्व हम लोग कुछ संतों के साथ वहां गए थे, सारा देखा। तो जहां वहां पूर्वजों से ही वो पूजा का स्थान है, संभवतः जाम साहिब को ख्याल नहीं होगा, क्योंकि पूजा का स्थान है परंपरागत, तो वही मानते आ रहे हैं। किंतु परमात्मा ने हमें वो प्रेरणा दी, प्राणनाथ जी ने प्रेरणा दी कि हम इसी जगह पर रहे थे। तो वहां उनको परमात्मा के दर्शन हुए थे, पूरी रास लीला के दर्शन हुए थे। इसलिए प्राणनाथ जी ने प्रथम ग्रंथ को रास रखा। सबसे पहले उनको श्यामा जी के दर्शन हुए, तो उन्होंने उनका श्रृंगार वर्णन किया। फिर उनको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन हुए, उनका स्वरूप और श्रृंगार का वर्णन किया। तो ये दिव्य कार्य उस स्थान पर हुआ है, इसलिए उस स्थान को पूजा का स्थान कहा गया है। तो उसका कारण ये रहा है। तो जैसे हम लोग गए तो चारों तरफ देखा, खंडहर तो है ही, भूकंप के पश्चात तो
पुराने मकान है वो जर्जरित हो ही गए। तो वहां जाने पर अलग ही प्रकार का वाइब्रेशन हमें खींच रहा था। फिर ध्यान में पूछा तो हमें पता चला कि वो स्थान वही है। तो इसलिए हमारी इच्छा रही थी कि विभिन्न क्षेत्रों से इस संप्रदाय के अनुयायी सुंदर साथ यहां आएंगे इस 12,000 पारायण के अवसर पर, तो वे अवश्य देखना चाहेंगे। तो जाम साहेब ने इसकी अनुमति दी। तो इसके लिए उनको जितना भी धन्यवाद दें तो कम रहेगा। वैसे तो जाम राजाओं का संबंध 16वीं सदी से रहा है इस संप्रदाय के साथ। अंत में सभी सरकारी, अर्ध सरकारी एवं सब प्रकार की एजेंसीज, जामनगर के समस्त नागरिक जिन्होंने इस महामहोत्सव के लिए पूर्णतः सहयोग दिया है, मैं सभी को इस आरंभिक सत्र में ही धन्यवाद देना चाहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभी के वक्तव्य को विराम देना चाहूंगा। प्रणाम।